ये हालांकि एक स्क्रिप्ट ऐसी थी जैसा हमने पहले भी बात करी कि वो स्क्रिप्ट और कहानी से कैरेक्टर से थोड़ा ज़्यादा थी। इस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर पा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे याद है बचपन में मॉम एंड डैड मनोज कुमार जी जो फिल्म्स करते थे किसानों के बारे में, उनको दे यूज्ड टू बी रियली प्राउड कि कोई है जो उन लोगों के बारे में बात करता है जिनकी वजह से हमारे पेट में खाना जाता है, वी स्लीप वेल एट नाइट। तो बात बस वही थी कि जब इस चीज़ की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इससे जुड़ना चाहिए। एंड गंभीर बात होने के साथ साथ, और सिर्फ किसानों के बारे में ही नहीं, जैसा आपने देखा मैं और अनंत फिल्म में दो यंगस्टर्स जो कि काम करते हैं, और आई थिंक हम सब लोगों में जब तक हम सो कॉल्ड सक्सेस नहीं पा लेते हैं अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये सोचा नहीं था और थोड़ा बेटर होना चाहिए था लाइफ में। लेकिन कैसे उन चीज़ों की वजह से आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। एंड व्हेन यू गेट टू रियलाइज कि यार आप तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कई और लोग ऐसे हैं जो कि आपसे भी बहुत बदतर हैं। सो दीज थिंग्स अबाउट फार्मर्स एंड द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जब ये दोनों चीज़ें साथ आई तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है किसी फिल्म करने का। इंडस्ट्री में आने से पहले से दोस्त हैं, यानी दिल्ली में ये लोग साथ पढ़ते थे, तो ये मेरे फिल्म के लिए सोने पे सुहागा हो गया कि यही किरदार ये प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर दोनों दोस्तों का, और ये असली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनाम भाई तो एक सरप्राइज पैकेट हमेशा ज़्यादातर फिल्मों में रहे हैं, जैसे कि आपने बताया एयरलिफ्ट में या और भी कोई भी फिल्म आप लें तो उसमें सरप्राइज रहता है, तो वही सरप्राइज हमारी फिल्म में इनाम भाई रोल प्ले कर रहे हैं। और भी बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इमरान रशीद भाई हैं हमारे जो बहुत अच्छा रोल किए हैं, असद अलवी यहाँ पर हैं, नील यहाँ पर हैं, अपराजित यहाँ पर हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है फिल्म के अंदर। तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें इन सब ने बहुत मदद की है। थैंक यू। चैलेंज तो एक्चुअली फार्मर्स को है, हमको प्रोड्यूस करने का क्या चैलेंज है? They have the real challenge and we are not having any challenge. In fact, it's our pleasure. मतलब हमें उनका इशू दिखाते हुए और उसके साथ सोल्यूशन भी दिखाते हुए इतना सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि इसमें कोई चैलेंज नजर ही नहीं आ रहा है। और आगे की भी हमारी फिल्में ऐसे ही सोशल मैसेज को लेके ही होंगी। डेफिनेटली देयर इज नो चैलेंज। क्योंकि अभी आपके साथी ने भी कहा कि फार्मर एजिटेशन और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने शायद ये फार्मर्स का मुद्दा या इश्यूज शायद उस दौरान ज़्यादा लोगों को पता चले, क्योंकि मीडिया ने बहुत कवर किया था उस चीज़ को, लेकिन हमने उससे बहुत पहले फिल्म शुरू की। तो क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू था ये, जिस पर हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ बनाना है। ऑफ कोर्स श्रीकांत सर हमारे जो हैं कार्निवल ग्रुप के चेयरमैन, तो उन्होंने, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फार्मिंग ट्रेड से और इन सब से, तो उन्हें काफ़ी आइडिया है। तो उन्होंने एक आइडिया डिस्कस किया और कहा कि इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बस हमने स्क्रिप्ट लिखी जिसमें नील ने हमारा साथ दिया। पीयूष मिश्रा जी के डायलॉग्स हैं फिल्म के अंदर, तो वो उनको कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, पीयूष भाई, उनकी गाइडेंस रही। तो हमने ये स्क्रिप्ट कंप्लीट की और इस मुद्दे पे फिल्म बनाई, तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। Our film, nothing to have to do nothing with the politics. It's a pure concern with the farmer actually, which actually need to be addressed. So आपके जवाब में ही मेरा add on है कि क्योंकि जो मोमेंट हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, जो पॉलिसी चल रही, that's a politics. This is a pure cinema about the pure concern with the farmers. And जब हम पढ़ते हैं कि अखबार में कि यार विदर्भ में इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, सूखा पड़ा, ये क्या, हम
चाय पीते वक्त, नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट पे वो पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए दुखी होते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। हम में से कोई फिर ये नहीं सोचता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कम उसका परसेंटेज है, सॉरी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम। हम करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि हमारी खुद की इतनी लगी पड़ी है लाइफ में, हमको निकलना है, ऑफिस जाना है, ये करना वो करना, इंटेंशन हो सकते हैं हमारे कि हम उनके लिए कुछ करें लेकिन कर नहीं पाते मजबूरी में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई रियली रेस्पेक्ट द सेकंड क्वेश्चन कि आपने क्यों चुना ये वाला सब्जेक्ट बनाना। ऐसे टाइम पे मैं इस तरह के प्रोड्यूसर को सिर्फ सैल्यूट करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फिल्म जो सो मच ऑफ नाच गाना ब्ला ब्ला ब्ला, दे कैन अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट। बट इफ दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी इन द राइट कंसर्न सिनेमा, देन दे डिजर्व अ सैल्यूट। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि किसी ने आपको इस लायक समझा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं, और हम अपने काम के थ्रू यही कोशिश करते रहते हैं कि आप हमें और जिम्मेदारी दीजिए, और जब वो जिम्मेदारी मिलती है तो आपका काम भी और बेहतर होता है और वो चमकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर जब इस तरह का कोई इशू हो और उसके ऊपर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद ये कि भाई जैसे एक्टर्स आपको साथ में मिलते हैं, दिव्येंदु हैं, इनाम भाई हैं, जैसे डायरेक्टर साहब हैं हमारे, तो आपका काम और आसान हो जाता है क्योंकि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है अच्छे एक्टर्स के बीच, और इतनी अच्छी कहानी है तो वो तो काम बल्कि और आसान होता चला गया। और बहुत कमाल का, मतलब बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। और ऐसी जिम्मेदारी, बल्कि और जिम्मेदारियां और इससे बड़ी बड़ी मिले तो हम तो इंतजार कर रहे हैं उसका। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।